आज की वीडियो में मैं कुछ गैस एजेंसीज के पास जाऊंगा और हम पता लगाएंगे कि क्या हमारे देश में एक्चुअली में एलपीजी सिलेंडर्स की कमी है कि अब 2-4 दिन में मेरे को गांव जाना पड़ेगा, सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। या ये सब कुछ पैनिक क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है और झूठ है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई पैनिक नहीं है, सबको हम लोगों ने समूह सिलेंडर दे दिया है। मैं कुछ फेमस यूट्यूबर से मिलूंगा और फेमस फूड स्टॉल्स में जाके पूछूंगा कि क्या उन्हें भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। प्रॉब्लम तो बहुत और अब तो मिल ही नहीं रहे। ब्लैक में भी नहीं 3,500 का एक सिलेंडर। और वीडियो के एंड में मैं खुद एक इलीगल वे में गैस खरीदने की कोशिश करूंगा। पहले यहाँ भरते थे ना, गैस मिल रही नहीं, इसकी वजह से नहीं। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ एक गैस एजेंसी के सामने। अंदर जाके हम इनसे बात करेंगे और पता लगाते हैं कि क्या सच्चे में एलपीजी की शॉर्टेज है या ये सब ऐसी बकवास है। बंद है, चल रहा है। हाँ, अच्छा, मुझे पता करना था। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई पैनिक नहीं है, सबको हम लोगों ने समूह सिलेंडर दे दिया है। मतलब वेटिंग कुछ ज्यादा चल रही है मतलब कुछ भी नहीं, शॉर्टेज वगैरह कुछ नहीं है। थोड़ा सा 1-2 दिन का फर्क है। जैसे आपने आज बुकिंग कराई तो कल की जगह हम लोग नेक्स्ट डे दे, बस इतना फर्क है। कल मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था तो वो कह रही थी कि अराउंड 40 डेज 25 डेज की वेटिंग दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेंडर लिया है, नेक्स्ट सिलेंडर 25 दिन बाद बुक होगा। कमर्शियल एकदम बंद है, मतलब रेस्टोरेंट्स को कमर्शियल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? सर मेरे पे थोड़ी सप्लाई आ रही है, वो भी आ रही है मेरे पास, थोड़ी थोड़ी आ रही है पर। हम 1900 का ही दे रहे हैं। थोड़ी देर इनसे बात करने के बाद मुझे समझ आ गया था कि ये अपनी स्टोर की रेपुटेशन बचाने के लिए सच की बजाय डिप्लोमेटिक आंसर्स दे रहे हैं। नहीं, छोटे जैसा वो क्या कर रहे हैं वो जाने। मैं तो आज 22 कमर्शियल दिए लोगों को बिल काट। यहाँ पे आने के बाद तो ये पता चल रहा है कि एज सच कोई शॉर्टेज तो नहीं है, लोगों को पैनिक किया जा रहा है। बट इसकी सच्चाई तक पहुंचने के लिए मैंने एक और गैस एजेंसी जाने का डिसाइड किया। गैस एजेंसी के रास्ते में मुझे कुछ डेली वेज लेबरर्स दिखे और मैंने इनसे ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश की। गाइस अभी साइड में ना कुछ डेली वेज लेबरर्स हैं, मतलब जो लेबर होते हैं, उनसे जाके पूछता हूँ कि क्या उनको शॉर्टेज पड़ रही है एलपीजी सिलेंडर की। देश में जो एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज पड़ रही है, आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कोई? क्या एलपीजी सिलेंडर की जो दिक्कत आ रही है, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें? गैस ही नहीं मिला, गैस ही नहीं मिला तो ब्लैक में तो खरीदते होगे। हम गैस ही लेते हैं। कितने रुपए किलो मिलता है? 250। पहले कितना मिलता था? पहले 100 चल रहा था। अभी जब से शॉर्टेज हुई तब से 250 हो गया। 250 रुपए केजी। 300 बोल रहा है। 300 बोल रहा है आज। अब तो 300 बोल रहा है। भैया 500 रुपए केजी भराई है मैंने। कब भरवाई है? 2 दिन पहले। 500 रुपए किलो? हाँ भैया, 1 किलो? किलो भराया आज, बड़ी परेशानी भाई ने भरवाया। भाई गया था कहाँ से भरवाया? ब्लैक दुकान से भरवाया। ब्लैक में पूरा सिलेंडर खरीदना हो तो कितने में मिलेगा? 4,000 5,000? गाइस मैं खड़ा हुआ हूँ अभी डेली वेज लेबरर्स के साथ और इन लोगों ने मुझे ये बताया है कि 400 से 500 रुपए किलो इनको गैस मिल रही है। वो भी कहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है। और जब मैं एजेंसी में पूछने गया तो वो लोग कह रहे हैं कि कोई शॉर्टेज है ही नहीं। बहुत बड़ा शॉर्टेज है सर, ऐसा कुछ नहीं। आप ब्लैक बेच रहे हैं। तो मेनली जो बात यह है कि गरीब लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है। नॉर्मल लोगों को शायद इससे फर्क ना पड़ रहा हो, बट गरीब लोगों को फर्क बहुत पड़ रहा है। डेली वेज लेबर से बात करके मुझे ये समझ आया कि इन लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो रजिस्टर्ड है, जिनके नाम पे सिलेंडर्स हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट जो लोग ब्लैक में खरीदते, जिनके पास सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको 500 रुपए किलो गैस मिल रही है। तो हालत तो बहुत खराब है। तो इन डेली लेबरर से बात करने के बाद अब मैं जा रहा था दूसरी गैस एजेंसी रियलिटी का पता लगाने। सो गाइज ये गैस एजेंसी है, गैस लेने आए। सिलेंडर प्रॉब्लम चल रही है? क्या प्रॉब्लम चल रही है? बुकिंग नहीं हो रही हैं? बुकिंग नहीं हो रही बुकिंग हो ही नहीं रही है, क्यों? नंबर लग नहीं कोई सर। ऑनलाइन भी बुकिंग नहीं कर रही? आप यहाँ पे ऑफलाइन कराने आए हो? ऑफलाइन भी नहीं कर रही। क्या बोल रहे हैं? ये नंबर दे रखे हैं, स्विच ऑफ है। नंबर ही स्विच ऑफ है नहीं पे होगा यहाँ पे। ये बोल रहे हैं नंबर बता रहे हैं, नंबर स्टार्ट करें। काफी भीड़ थी, चले गए सारे। बहुत होती है। बुकिंग किसी की नहीं हुई? क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? पता नहीं, ये मिस कॉल वाला नंबर है, ये कई बार नॉट रीचेबल और वो दिखाता है कि अभी सेवा में ही नहीं है। ये पहले भी ऐसा ही था या अभी होने लगा है? नहीं, अभी ये पैनिक अटैक हुआ है, इसी के बाद से? उसी के बाद हुआ है। अदरवाइज पहले नहीं चल रहा था सारा। पहले तो ऐप से ही हो जाती थी बुकिंग। सारा ऑपरेशन अदरवाइज स्मूथ था। 2 से 3 दिन में सिलेंडर आ जाता था, कोई इशू ही नहीं था। अभी तो ऐसा हुआ है कि बस पता नहीं। और अभी ये जो बुकिंग हुई है, कितने टाइम में आएगा सिलेंडर आपका? बोल रहे हैं 2 दिन पहले। 2 दिन में आ जाएगा। अब देखते हैं, लेट्स सी। बुकिंग नहीं हो रहा है? आज 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया बुकिंग करना, अभी तक नहीं हो रहा है। ऑनलाइन करा रहे हो? हो ही नहीं रहा है। और ये नंबर वगैरह नंबर से हो रहा है।
नंबर से हो रहा है। अभी कौन किया सा नंबर से? पता नहीं, मैं कर रहा था नहीं हो रहा था। ये फोन नंबर एक था बुकिंग वाले, उससे तो कर रही हूँ, नहीं हो रहा है उससे। अभी ये ऑनलाइन ऐप से ऑनलाइन से नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। सरकार करती है, कमी नहीं है। अब देखो, एक पे हो गया, एक पे नहीं हो रहा। गाइस मैं खड़ा हुआ हूँ अभी एक गैस एजेंसी के सामने, जहाँ पे सारे लोग आके यही कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी बुकिंग नहीं हो रही है। एक नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर रहे हैं, उससे भी बुकिंग नहीं हो रही है। पीछे जितने भी नंबर दिए हुए हैं, जितने भी बुकिंग की चीज़ें हैं, कोई भी नंबर काम नहीं कर रहे हैं। लक बाई चांस अगर किसी का नंबर लग गया तो लग गया, वरना ये नंबर भी काम नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी काम नहीं कर रहा है, ऐप्स जो हैं वो भी काम नहीं कर रही हैं। और यहाँ पे आप पर्सनली आके बुकिंग नहीं करा सकते हो, आपको कॉल इन नंबर पे ही करना है, चाहे आप गैस एजेंसी के पास आ जाओ, चाहे आप ऑफिस में चले जाओ। एक लेडीज थी जो 7 दिन से वेट कर रही है, उनकी बुकिंग अभी तक नहीं हुई है। कमर्शियल तो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है, उसकी सप्लाई ही नहीं है। डोमेस्टिक में भी प्रॉब्लम आ रही है अब। गैस एजेंसीज की बुरी हालत देखने के बाद अब मैं निकल चुका था कुछ फेमस फूड स्टॉल्स की हालत चेक करने, और मेरा सबसे पहला स्टॉप है बाबा का ढाबा। ढाबे के पास जब मैं पहुंचा तो ढाबा बंद था, तो मैंने साइड में ही काम कर रहे पार्किंग वाले भैया से इस बारे में बात की। तो मैं यार ये बाबा के ढाबा से पूछने आया था, क्योंकि शॉर्टेज चल रहा है ना सिलेंडर का, पूछने। सर ये तो बंद है, बंद क्यों है ये? 2 दिन सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से बाबा का ढाबा बंद हो चुका है। बंद है ये 2-3 दिन बंद से? है, 2-3 दिन से बंद पड़ा हुआ है। अब सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? वो तो कल हमको बता रहा था सिलेंडर है ही नहीं, तो क्या करेंगे? बंद करके तो रखेंगे। तो गाइस ये सिलेंडर वाली जो प्रॉब्लम है ये यहाँ तक भी पहुँच गई है। बहुत पहुंच चुकी है भैया, पूरी दिल्ली में पहुंच चुकी है। हम लोग के तो खुद परेशान है इतना कि खाना तक नहीं खा रहे, चूड़ा खा के आते हैं। सुबह में चूड़ा और दूध खा के खाना खा के आ जा रहा हूँ डिप्टी, क्या करें? ऐसा मुसीबत आ गया है। आपको 2 दिन से सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला भैया, मेरा 2 दिन वो से- कनेक्शन नहीं बना हुआ क्या? नहीं, कनेक्शन नहीं बना हुआ है। मैं दुकान से लेता हूँ ना, ऐसा कि दुकान पे बोल रहा है बिल्कुल गैस सही नहीं है। कितने रुपए में लेते हो आप? अभी तो पहले ले रहा था 90 रुपये में, अब तो 400 रुपये बोल रहा है कि जी 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो? 400 रुपये, वो भी बहुत 2-3 दिन के बाद मिलता है भैया, बहुत पैरवी करने के बाद लड़का से। ऐसा है। पार्किंग वाले भैया ने मुझे बताया है कि जो चाय का रेट है ना वो भी बढ़ गया है। पहले 10 रुपए की मिलती थी, अब 20 रुपए की मिल रही है। अभी मैं चाय के स्टॉल पे ही जा रहा हूँ, पूछते हैं कि रेट बढ़ा है और क्यों बढ़ा है। भैया चाय कितने की दी? 15 की एक। मैं अभी एक पार्किंग वाले भैया से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि आप लोगों ने रेट बढ़ा दिया चाय के। हाँ, रेट बढ़ गया है। क्यों? सिलेंडर महंगा आ रहा है इसी। सिलेंडर मिल रहा है पर आपको? आ रहा है ब्लैक से कितने में मिल रहे हैं? 4,000-5,000। पहले कितने का मिलता था? पहले 1100 इसलिए चाय के प्राइस बढ़ गए। वाले जाते हैं ना उनसे। तो गाइस चाय की दुकान पे बात करके मुझे ये पता चला कि प्रॉब्लम तो है काफ़ी। सिलेंडर 4-5 हज़ार रुपये महंगे हो गए हैं और इनफैक्ट मिल भी नहीं रहा है, इसलिए चाय के प्राइस भी बढ़ चुके हैं। और अब अपने नेक्स्ट रेस्टोरेंट के लिए मैं जा रहा था यूट्यूब की दुनिया के बहुत ही फेमस इंसान मनोज थाली वाले के पास। भाई साहब मना किया था ना यार, बेकार में यार। भाई साहब बवाल, अभी मैंने सर को मना किया था ना। सो गाइस अब मैं आ गया हूँ नेहरू प्लेस चेक करने के लिए एक बहुत फेमस इंसान के पास, जिसका नाम है मनोज थाली वाला। चेक करने के लिए कि क्या उन्होंने अपना फूड स्टॉल लगाया है, और अगर लगाया है तो एक्चुअल में रियलिटी क्या है। इस साइड पे उसकी शॉप लगती है। और जब काफ़ी ढूंढने के बाद भी मुझे वो नहीं मिला, तो मैंने आसपास के फूड स्टॉल से पूछना स्टार्ट किया। आया नहीं आज वो? कब, कितने दिन से? आज ही नहीं आया फिर? मनोज आज ही नहीं आया, आज ही नहीं आया, कल आया था, आज नहीं आया। सिलेंडर की कमी है, इसलिए उसने भी दुकान बंद कर दी। हमारी भी हो जाएगी 4-5 दिन। आपको भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ब्लैक में मिल रहा है? ब्लैक में नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो उसने आपको बताया था कि भाई सिलेंडर खत्म हो रहा है, इसलिए बातचीत होती है उनसे? कल भी आए थे, कल भी सिलेंडर, परसों नहीं आया तो बोले सिलेंडर की कमी है। कल आया तो बोला आज भी नहीं आया, सिलेंडर नहीं है। आसपास और पूछने पे मुझे पता चला कि सिर्फ मनोज को ही नहीं, बाकी फूड स्टॉल्स वालों को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। मोटू आपकी शॉप है ये? अकेले चलाते हो या कोई और भी है? ये है? ये आया नहीं आज मनोज? हाँ, क्या हो गया? गुजर गया। गुजरा नहीं है वो, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है उसको। इसलिए दिक्कत हो रही है उसको।
तो वो भी कह रहे हैं कि मुझे सिलेंडर नहीं मिल रहा है, 3-4 दिन में मैं भी बंद करूंगा। तो जब तक है उनको जिसके पास वो चला रहा है। तो गाइस नेहरू प्लेस में मनोज थाली वाला भी नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे भी सिलेंडर की शॉर्टेज है। तो ये एक्चुअली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। हम अभी 1-2 और फेमस फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट विजिट करते हैं। लेट्स सी कि वो भी बंद हैं या वो खुले हुए हैं। ये रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा फेमस है कि आपको यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई यूट्यूबर अपनी वीडियो शूट करता हुआ मिल ही जाएगा। सो गाइस अब मैं एक बहुत वायरल फूड स्टॉल पे खड़ा हूँ जिनको कंट्रोवर्सी क्वीन भी माना जाता है, और ये पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जो मुझे खुला दिखा है। तो अभी अंदर चलते हैं। अंदर मुझे आंटी दिख रही हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उनको भी एलपीजी शॉर्टेज जो इस देश में चल रही है उनकी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है या वो आराम से चिल तरीके से अपने रेस्टोरेंट चला पा रही है। आंटी मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ, जैसे अभी एलपीजी की बहुत शॉर्टेज चल रही है ना, हाँ, तो आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है। हम भी इलेक्ट्रॉनिक फायर ले आएंगे वड़ा पाव तलने के लिए। सिलेंडर नहीं मिल रहा? नहीं रहे, जो मंगाया था वही चल रहे हैं हमारे। ये कमर्शियल सिलेंडर यूज करते कमर्शियल हो यूज होते हैं, और मिल नहीं रहा वो? अब तो मिल ही नहीं रहे। ब्लैक में भी नहीं मिल 3,500 का एक सिलेंडर ब्लैक। रहा? वो कमर्शियल वाला हाँ कमर्शियल ब्लैक में हाँ। मिल रहा है, पर लोगों को तो नहीं अब मिल नहीं रहा। वो भी नहीं मिल रहा, अब तो बंद हो गए। घर के भी बंद हो गए। घर का ये मंथली में एक बार मिलेगा बस। तो आपने क्या सोचा, कैसे क्या करोगे? अब देखते हैं, नहीं तो हम भी वही चूल्हे पे ही। इंडक्शन? ओ इंडक्शन घर में चल इंडक्शन सकता है, यहाँ नहीं चल यहाँ सकता? नहीं चल सकता। यहाँ फ्रायर चलेगा। हाँ, आलू बॉईल करने होंगे, चूल्हा जला लेंगे बस। लकड़ी से। और क्या, फिर वही पुराने उस पे आएंगे अपने उसमें। अच्छा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दुकान बंद नहीं करेगी। दुकान बंद नहीं होगी, ना, फिर ना। चलती रहेगी। चलती रहेगी। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। पर अगर ये 15-20 दिन और चला ऐसा ही सीन, हाँ। फिर क्या करोगे? चूल्हे पे पहले भी काम कर चुके हैं आप। इधर पर यहाँ नहीं, घर में करते थे। काम तो चलाना है, रोटी तो खानी है। जब इतने फेमस रेस्टोरेंट्स का ये हाल है तो गरीब लोगों का तो क्या ही हाल होगा। और यही पता लगाने के लिए मैं जा रहा हूँ ब्लैक मार्केट से एलपीजी गैस खरीदने। भाई ये गैस भरवानी थी, कहाँ मिलेगी? दुकान है कोई? दुकान तो हैगी मगर पता नहीं भर रहे नहीं भर रहे, दिखाई तो दे रहा है गैस वाले। कहाँ है दुकान, कहाँ है वो? हैगी दो तो है, दिखा आ रही ना, गैस वाले भरने वाले आ रही ना। आगे आगे भी हैगी दो। कहाँ पे, किसके साइड? 400 किलो भी कहीं नहीं मिलने का आपको। 400 में भी नहीं मिलने की? हाँ 400 में भी नहीं मिलती। 500-600 में तो मिल जाएगी। भाई साहब बेचारे 400 में डर के हमारे दुकान बंद कर रखी है क्योंकि पुलिस वाले पकड़ रहे हैं ना उन्हें। अच्छा, ये गैस वैस भरवानी हो तो कहाँ मिलेगा भाई? कोई यहाँ तो कोई भर रहा नहीं। भरता है ना, पर यहाँ पे पहले कोई? पहले यहाँ भरते थे ना, गैस मिल रही नहीं, इसकी वजह से नहीं। क्या रेट चल रहा है अभी? यह कल 300 तक बिका। वो हमारे कमरे के पास था परचूने वाला। हाँ। गैस ही ना मिले तो वो कहाँ से भर देगा एक बार? तो गाइस इतना ढूंढने के बाद भी मुझे ब्लैक में भी गैस कहीं मिल नहीं रही है। कोई कह रहा है वहाँ चले जाओ, कोई कह रहा है उस वाली दुकान पे चले जाओ। एक लास्ट शॉट में ले रहा हूँ, वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि ब्लैक में मिल रही है। मिल रही है गैस? है भाई? यार मंगा रहा, गैस तो नहीं है मेरे पास। कब तक आ जाएगी? देख रहा हूँ मैं, आधा घंटा लगा। 2-3 घंटे में तो आ जाएगी? हाँ इतना तो लग जाओगे सर। क्या रेट है? बड़े भाई अब रेट तो 4500 से ऊपर बता रहा है 2 किलो चाहिए मुझे, बताओ कितने में दोगे? भाई। 800 रुपए की पड़ेगी। 800 रुपए की 2 किलो, 400 रुपए किलो। कल तक तो 300 में बिक रही थी यार। बड़े भाई गैस से मैं जो खुद ही करवा रहा हूँ। 2-3 घंटे में आ जाएगी ना? 400 रुपए किलो। गैस एजेंसीज पे लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ और लंबी लाइन, इतने फेमस फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स का बंद होना और ब्लैक मार्केट में भी एलपीजी गैस ना मिलना, इन सब से मुझे एक ही चीज़ समझ आई कि ये एलपीजी क्राइसिस जो हमें दिखाया जा रहा है ये उससे भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है।